Hello everyone, I Navneet welcome you to Gills Mentor e-learning channel। ਅੱਜ ਆਪਾਂ अपना पंजाब जीके दी सीरीज़ ਦਾ ਨੈਕਸਟ टॉपिक ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम लाइक PPSC पटवारी PSSSB एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बट बिफोर वी बिगिन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होए तो ਤੁਹਾਨੂੰ उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ है जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ पंजाब स्टार्ट की सी जिहदे विच आपां सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन पंजाब स्टार्ट किया सी। कल आपां 4 सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कंप्लीट कर लए सी, कंप्लीटली डिस्कस कर लए सीगे। वो 4 सीगे निरंकारी मूवमेंट, नामधारी मूवमेंट, राधा स्वामी मूवमेंट एंड सिंह सभा मूवमेंट। अज आपां की है फर्दर नैक्सट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स डिस्कस करांगे और प्लस आपां की है 2 इंसीडेंट भी डिटेल च डिस्कस करांगे जो कि तुहाडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंसीडेंट है जलियांवाला बाग मिसकैरेज जो कि 1919 विच होया सी, 13 अप्रैल 1919 विच। जलियांवाला बाग दे विच जो इंसीडेंट होया सीगा उहदा रीज़न ये सीगा कि अमृतसर दे विच डॉक्टर सैफुद्दीन एंड डॉक्टर सत्यपाल जिन्होंने की है हिंदू मुस्लिम नूं यूनाइट किया सीगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। उन्होंने अमृतसर दे विच अरेस्ट कर लिया गया सीगा ब्रिटिशर्स के द्वारा और धर्मशाला दे विच उन्होंने लैके चले गए सी। तो इन्हां दे अरेस्ट होने दे ही डिसीजन के अगेंस्ट जो है अमृतसर दे विच बहुत ही लार्ज नंबर दे विच प्रोटेस्ट होया सी, स्ट्राइक्स होईयां सीगियां और उन्होंने स्ट्राइक्स नूं ही रोकण लई जो ब्रिगेडियर जनरल डायर जो उस टाइम ते ब्रिगेडियर सीगे उन्होंने एक इमरजेंसी प्रोक्लेम करती सीगी अमृतसर स्टेट दे विच। इमरजेंसी लागू करती सी उस टाइम दे विच 1919 दे विच। उन्होंने डिक्लेयर करता सी कि जिन्नियां भी मीटिंग से कोई भी गैदरिंग होगी तो इलीगल होगी। बट उससे ही दूसरी साइड पर मीनवाइल कुछ लोकल कांग्रेस पार्टी ने की है ये अनाउंस कर एक मीटिंग अनाउंस करती सी कि जलियांवाला बाग च बैसाखी के मेले के ड्यूरिंग। तो उस ड्यूरिंग जो है जलियांवाला बाग च बैसाखी 13 अप्रैल नूं बहुत सारे लार्ज नंबर लोग की है जलियांवाला बाग च इकट्ठा हुए। तो जो इस मीटिंग की जो खबर है वो जनरल डायर नूं पता लगी तो उन्हें की है ही मार्च अ पलटून ऑफ इन्फेंट्री टू जलियांवाला। उन्हें एक इन्फेंट्री के नाल की जलियांवाला बाग वाल मार्च करना स्टार्ट कर दिता एंड ऑर्डर्ड अ ओपन फायरिंग और एक ओपन फायरिंग स्टार्ट कर दी विदाउट वार्निंग। उन्हें वार्निंग भी नहीं दी फायरिंग स्टार्ट करन तो पहला। तुसीं सारिआं ने जलियांवाला बाग देखा ही होना है कि जलियांवाला बाग च एंटर करने लिए जो गेट है जो पॉइंट है वो बहुत ही नैरो है और एग्जिट का भी जो पॉइंट है बहुत ही नैरो है। अंदरों जलियांवाला बाग बहुत ही वड्डा है लेकिन जो एंट्री और एग्जिट का जो पॉइंट है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही नैरो है। तो जो ही फायरिंग स्टार्ट हुई तो बहुत सारे लोग जो है वो फायर बुलेट्स ना ही बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई और कुछ लोग की है भगदड़ दे विच स्टैंपेड दे विच ही मारे गए। ऑफिशियल डाटे दे अकॉर्डिंग 380 लोग और 380 लोग की डेथ हुई सीगी और 2000 लोग इंजर्ड हुए सीगे। बट एक्चुअल दे विच काउंटिंग जो है जो डेथ हुई सी हज़ारों तो भी उपर की काउंटिंग दे विच लोगों की डेथ हुई सी। और इस तो बाद की है जनरल डायर ने की है मार्शल लॉ प्रोक्लेम करता सी अमृतसर दे विच और उन्हें एक्सटेंड करता सी लाहौर गुजरांवाला लालपुर एंड गुजरात दे विच। और इसी इंसीडेंट दी इंक्वायरी दे लई ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई सी हंटर कमेटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुसी नोट डाउन कर लेना। एग्जाम विच इंपॉर्टेंट एक बार क्वेश्चन भी आया सी कि जो हंटर कमेटी है वो किस नाल रिलेटेड है। तो जो हंटर कमेटी है वो बनाई गई सीगी जलियांवाला बाग दे इंसीडेंट की इंक्वायरी दे लई। जलियांवाला बाग दे विच जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है उत्ते एक डेट तुसी याद रखनी है कि 13 अप्रैल 1919 विच होया सीगा। कमेटी एक हंटर कमेटी बनाई गई सीगी इहदी इंक्वायरी दे लई। और एक है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक द फ्लेम ऑफ लिबर्टी बनाया गया सीगा 1961 दे विच 1961 दे विच फ्लेम ऑफ लिबर्टी बनाया गया सीगा जलियांवाला बाग दे विच। जो इत्थे उस टाइम ते 1990 विच लोग शहीद होए सी उन्हां दी याद दे विच द फ्लेम ऑफ लिबर्टी बनाया गया सी 1961 दे विच जलियांवाला बाग दे विच। तो ये 2 नाम एक तो फ्लेम ऑफ लिबर्टी एक हंटर कमेटी और एक डेट और एक जर्नल का नाम डायर ये तुसी याद रखने हैं। एग्जाम दे विच क्वेश्चन इन्हां दे उपरों ही आउंदा है। नैक्सट जो इंसीडेंट होया सीगा
ਉਹ ਸੀ ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਜੋ ਕਿ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਮਾਗਾਟੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨੀਜ਼ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1914 ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਟੋਟਲ ਹੈ 376 ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। 376 ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਗੇ ਇਸ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 346 ਸੀਗੇ, 24 ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ ਔਰ 12 ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ। इस शिप के जो लीडर सीगे वो सी गुरदित सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडर का नाम याद रखना है। गुरदित सिंह इस शिप को लीड कर रहे सीगे, जो कि सिंगापुर के एक बहुत ही वड्डे बिजनेसमैन सीगे। ये शिप जो है वो 4 अप्रैल 1914 तो जो हांगकांग चली और 23 मई 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। तो ਜਦੋਂ ये ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ तो उस ड्यूरिंग ਤੇ जो है 1914 ਦੇ टाइम ਤੇ जो है वर्ल्ड वॉर 1 ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। उस ड्यूरेशन जो है वैनकूवर में जो शिप कैनेडा में पहुंची 23 मई 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ, तो उत्थे शिप ਦੇ ਵਿੱਚ जो पैसेंजर ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ लैंड करन तो मना कर दिता गया। सिर्फ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 376 ਵਿੱਚੋਂ ओनली 22 मैंस जिन्हों ने कि अपना कैनेडियन डोमिसाइल प्रूव कर सके ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ लैंड करने ਲਈ अलाउ कर दिता गया, और बाकी जिन्हें बचे ਸੀਗੇ 354 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वापस जाने ਨੂੰ कह दिता गया। तो ये जो वापस जाने ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, इस वापस जाने ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कैनेडियन गवर्नमेंट ने उन्होंने पैसेंजर्स ਨੂੰ, तो उन्हें कैनेडियन गवर्नमेंट ਦੇ ही इस डिसीजन ਦੇ अगेंस्ट ਵਿੱਚ जो वैनकूवर ਵਿੱਚ ऑलरेडी जो सिख ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ कमेटी बनाई, शोर कमेटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। शोर कमेटी बनाई, वैनकूवर जो सिख रह रहे थे कैनेडियन गवर्नमेंट के इस डिसीजन के अगेंस्ट उन्होंने कमेटी बनाई, और इस कमेटी ने कोर्ट में केस फाइल किया, और ये जो केस है वो 2 महीनों तक चलिया सीगा। 2 महीनों तक यह केस जो है वो चलिया, और इस केस के विच जो है शोर कमेटी सी वो हार गई, और जिन्ने भी पैसेंजर सीगे उन्होंने वापस इंडिया जाने को कह दिता गया। जो वापस जा रहे सीगे तो उन्होंने उस शिप नूं की है ना तो हांगकांग विच रुकन की परमिशन दी गई, ना ही सिंगापुर विच रुकन की परमिशन दी गई। हालांकि बहुत सारे जो विच पैसेंजर सीगे उन्हां दा घर हांगकांग और सिंगापुर दे विच ही सीगा, फिर भी उन्होंने उत्थे रुकन की परमिशन नहीं दी गई। डायरैक्टली उस शिप है जो वो रिवर हुगली ते बजबज हारबर कोलकाता च आके रुकी, अराइव हुई यह शिप कोलकाता विच। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बजबज नाम तुसीं याद रखना है। एक बार बहुत पहला ही क्वेश्चन भी आया सी बजबज, क्वेश्चन जो है जो कोमागाटो मारू इंसीडेंट नहीं लिखा गया सी, वो बजबज इंसीडेंट लिखा गया सी, मतलब कि मारू नूं जो कि है कई बार बजबज इंसीडेंट के नाम ना भी मैंशन कर दिता गया है, जो कि रिवर हुगली ते है कोलकाता दे विच है। तो जो ये शिप कोलकाता दे विच पहुंची तो उत्थे जो पुलिस प्रेजेंट सीगी उन्होंने सारे पैसेंजर नूं की है एक ट्रेन बोर्ड करके जो है पंजाब जाने नूं कह दिता, लेकिन उन्होंने सिख ने की है जो इहदे विच पंजाबी बोर्ड जो सीगे प्रेजेंट सीगे शिप दे विच उन्होंने पुलिस के डिसीजन नूं मनण तो मना कर दिता, और वो की है कलकत्ता सिटी दे वल नूं चल पे। तो ये ही आंसर विच जो पुलिस और आर्मी ने की है फायरिंग स्टार्ट कर दी उन्होंने पैसेंजर दे विच, जिन्हां विचों 18 की जो कि है डैथ हो गई और 25 तो बाद जो कि है इंजर्ड हो गए। और जो गुरदित सिंह सीगे जो लीडर सीगे इस शिप दे, और उन्हां दे नाल ही 28 होर जो बंदे सीगे वो की है भजन दे विच कामयाब हो गए। तो कोमागाटा मारू दे विच जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो तुसी याद रखना है, एक तो ईयर याद रखना है 1940, एक शोर कमेटी का नाम याद रखना है, और एक जो है बजबज हारबर का नाम याद रखना है जो कि कलकत्ता विच लोकेटेड है। तो ये 2 आप इंसीडेंट डिस्कस किए जो कि मॉडर्न हिस्टरी के टाइम ड्यूरेशन होए से, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना जो 3rd टॉपिक है वो है गदर मूवमेंट। गदर मूवमेंट स्टार्ट किद्दां होया सी कि 20th सेंचुरी के ड्यूरिंग, जो 20th सेंचुरी दे विच है बहुत सारे लोग पंजाब तो स्मॉल फार्मर या एक्स सोल्जर्स है उन्होंने माइग्रेट करना शुरू करता। फर्स्ट वो ईस्ट एशिया की कंट्रीज ईस्ट एशियन कंट्रीज़ वाल माइग्रेट होए, दैन उतों वो कैनेडा विच माइग्रेट होए, दैन उतों वो यूनाइटेड स्टेट्स वाल माइग्रेट होए। तो कैनेडा यूनाइटेड स्टेट्स के विच उस टाइम के विच जो इमीग्रेंट सीगे या माइग्रेंट सीगे उन्होंने बहुत ही गलत व्यवहार हो रहा सी, मतलब अनजस्ट अनलॉफुल बिहेवियर हो रहा सी। तो इसी चीज़ को फाइट करने लई जो इमीग्रेंट सीगे इंडियन इमीग्रेंट सीगे उन्होंने इकट्ठा होकर एक एसोसीएशन बनाई। 1912 हिंदुस्तानी एसोसीएशन ऑफ पैसिफिक
कोस्ट वॉज फॉर्म्ड विद सोहन सिंह एज इट्स प्रेजिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें इमीग्रेंट्स ने ही इकट्ठा होकर एक एसोसीएशन बनाई 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਇਸੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੀਕਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਰਦੂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ पब्लिश करना स्टार्ट कर देता। वीकली मतलब हर हफ्ते बाद ये कुछ आर्टिकल्स रिलीज़ करते थे। उस आर्टिकल की जो हैडलाइन सी मतलब नाम से उसी हिंदुस्तान और उर्दू लैंग्वेज विच रिलीज़ करते सी। 1912 विच ये जो एसोसीएशन है वो फॉर्म हुई सी। और इन मई 1913 अ गदर आश्रम ऑल्सो नोन एज युगांतर आश्रम वॉज ओपन। इस एसोसीएशन ने 1930 विच एक गदर आश्रम और युगांतर आश्रम जो है ओपन किया। एंड द एसोसीएशन फॉर्म्ड अ गदर पार्टी। इस एसोसीएशन ने जो है गदर पार्टी फॉर्म की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हिंदुस्तानी एसोसीएशन ऑफ पैसीफिक कोस्ट है उन्होंने द्वारा ही गदर पार्टी जो है वो फॉर्म की गई सी, जिसका हैडकुआटर सीगा सैन फ्रांसिस्को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हैडकुआटर सीगा सैन फ्रांसिस्को। और ये ब्रांचेस है जो USA कैनेडा विच भी ओपन की गई सी। इसे गदर पार्टी ने की है पब्लिश करना स्टार्ट किया अ वीकली कॉल्ड गदर। एक वीकली ही एक गदर आर्टिकल ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਗਦਰ ਵੀਕਲੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਜੋ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਸੀਗੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਇਹਦੇ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਸੀਗੇ ਗਦਰ ਵੀਕਲੀ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾਮ। ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਔਰ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਏਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस जो वीकली गदर सीगी इहदी सर्कुलेशन ਨੂੰ स्टॉप करने ਲਈ बहुत ही ट्राई किया, बट वो फेल हो जाते सी। फिर उस तो बाद कुछ इंडियन गदरमैन है वो इंडिया विच एंटर होए और उन्होंने इंडिया दे विच इस्टैबलिश किया फर्स्ट हैडकुआटर फर्स्ट अमृतसर विच। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया दे विच जो गदर पार्टी का फर्स्ट हैडकुआटर है वो फर्स्ट अमृतसर विच इस्टैबलिश होया सी, जिन्हों लेटर की है लाहौर विच शिफ्ट कर दिता गया सीगा। इंडिया विच जो आए तो उन्होंने सब तो पहला हैडकुआटर अमृतसर विच इस्टैबलिश किया और उस तो बाद जिन्हों की है लेटर लाहौर विच शिफ्ट कर दिता गया। और मिड 1915 के मिड दे विच आंदे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो गदर मूवमेंट नूं सप्रेस करने विच सक्सैसफुल होंदी है। तो इसी गदर मूवमेंट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है प्रेजिडेंट का नाम पहला की है 1912 विच हिंदुस्तानी एसोसीएशन ऑफ पैसीफिक कोस्ट फॉर्मड हुई सी, जिहदे प्रेजिडेंट सीगे सोहन सिंह। और इन्होंने ही फर्दर अगे गदर पार्टी जो है फॉर्म की सी। गदर पार्टी जो है वो गदर वीकली रिलीज़ करते सी, जिहदे चीफ एडिटर सीगे लाला हरदयाल जी। और इहदा जो है फर्स्ट हैडकुआटर सी उसी सैन फ्रांसिस्को विच। और इंडिया विच जो फर्स्ट हैडकुआटर है वो अमृतसर विच इस्टैबलिश होया सी, जिन्हों की लेटर लाहौर विच शिफ्ट कर दिता गया सी। तो इसे अपना गदर मूवमेंट। नैक्सट जो है अपना वो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जिसका नाम है गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, जिसका दूसरा नाम अकाली मूवमेंट भी है। गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट का ही दूसरा नाम अकाली मूवमेंट भी है, मतलब दोनों नाम तो ही इन्हूं जाना जाता है। ये स्टार्ट होने का रीज़न ये सीगा कि उस टाइम दे विच मीनस 1920s ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਉਹ ਮਹੰਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਪਟ ਮਹੰਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਹੰਤ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ तो उन्होंने क्लेम किया कि जो गुरुद्वाराज है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है और उन्होंने वापस की है गुरुद्वाराज हैंड ओवर कर दिते जाए और महंत नूं उत्थों हटा दिता जाए। लेकिन जो महंत सी इन्हों ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट सीगा, जो सिख कम्यूनिटी सी उन्हों दी क्लेम नूं रद्द कर दिता गया। तो लेटर की है लेटर 175 मैंबर्स अकाली मैंबर्स ने की है एक कमेटी बनाई 1920 दे विच अकाल तख्त दे विच। ऑन 1920 एट अकाल तख्त अमृतसर दे विच अ कमेटी वॉज फॉर्मड, जिसका नाम सीगा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। 175 जो अकाली सीगे इन्होंने कमेटी बनाई अकाल तख्त दे विच 1920 विच इन अमृतसर, जिसका नाम सी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसका काम सीगा जिन्हों बनाया गया सी मैनेजमेंट गुरुद्वारों की मैनेजमेंट के लिए इस कमेटी नूं बनाया गया सीगा। इस कमेटी ने अपनी फर्स्ट मीटिंग है जो इस कमेटी की फर्स्ट मीटिंग
ਹੈਲਡ ਹੋਈ ਸੀ 12 ਦਸੰਬਰ 1920। 12 ਦਸੰਬਰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਲਡ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ। SGPC ਦੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ SGPC ਦੀ ਜੋ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 12 ਦਸੰਬਰ 1920 ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਇਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕੈਬ ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਸਮੂਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਸਟ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਕੈਰੇਜ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ 150 ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਜੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹੰਤ ਸੀਗੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 150 ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਜੱਥਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1921 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 1921 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਸੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਰਜ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਅਟੈਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ SGPC ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਔਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਫਸਟ ਇੰਸੀਡੈਂਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੋ ਮਹੰਤ ਸੀਗੇ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੱਕੜ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਲੱਕੜ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਲੱਕੜ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹੈ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਫਾਇਰਵੁੱਡ ਦੇ ਲਈ ਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਚੌਪਿੰਗ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਥਰਡ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਏਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਗੱਦੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀਗੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਏਮ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਹੈ SGPC ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਸੈਪਟੈਂਬਰ 1923 ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਨਾਭਾ ਡੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ 9 ਸੈਪਟੈਂਬਰ 1923 ਨੂੰ ਐਜ਼ ਨਾਭਾ ਡੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ SGPC ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ SGPC ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਐਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੰਗਸਰ ਜੋ ਕਿ ਜੈਤੋ
ਨਾਭਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੋ ਅਕਾਲੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 21 ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 500 ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਜੱਥਾ ਆਇਆ ਗੰਗਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ 500 ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਟੋਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 19 ਅਕਾਲੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਔਰ 29 ਜੋ ਹੈ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਮੀਨਸ 1923 ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ 1925 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਪਾਸਡ ਬਾਈ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ SGPC ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ SGPC ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਹੈਂਡਓਵਰ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਐਟ ਲਾਸਟ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਉਹ SGPC ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨਡ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲ ਆਊਟ ਆਫ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਆਉਣ ਕੱਲ੍ਹ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।